तेरा? ये गुलाब है, ये मकर संक्रांति मनाने के लिए और मेरे लिए। नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आप सबको हैप्पी संक्रांति। और आज संक्रांति का दिन है और संक्रांति का दिन कैसा रहता है देखते हैं। क्योंकि मेरे पति की छुट्टी नहीं है और मेरे छोटे वाली बेटी को भी छुट्टी नहीं मिली, वो भी बीएड कर रही है, तो इन दोनों को जाना है। तो ये दोनों ही पतंग उड़ाते हैं और दोनों ही घर से बाहर हैं। पहली बार ऐसा नहीं होता, अक्सर छुट्टी होती है तो पतंग उड़ाते हैं। तो बाकी देखते हैं आज के दिन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी के लिए टिफ़िन की तैयारी करती हूँ चाय पीने के बाद में, ताकि इसे मैं साथ में खाना दे सकूँ। क्योंकि शाम को फिर 6 बजे तक ये वापस घर पे आती है, तो साथ में अगर खाना रहे तो ठीक रहेगा। तो चलिए अभी पहले खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लौकी और दाल मिक्स बनाने वाली हूँ। तो दाल को रात को ही भिगो के रख दिया और प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया है और लौकी को कटिंग करके पानी में डाल दिया है और आधी ही डाली है, साथ में दाल को डाल दिया है और मसाला डाल के उबाल के तैयार कर लूँगी। तो दाल में नमक हल्दी और दालचीनी डाल के ऊपर से ढक्कन लगा दिया है मैंने और उबलने देंगे। साथ में आटा गूँथ के तैयार कर रही हूँ। तो ये काम फटाफट करना होता है सुबह सुबह, क्योंकि जल्दी रहती है। और ये दाल उबलने के बाद ऊपर से मैं छोंका लगा रही हूँ। तो ये दाल में छोंका लगा दिया है, दाल हमारी तैयार है। तो अभी मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी सुबह सुबह जाती है कॉलेज के लिए, बीएड कॉलेज में, तो शाम तक आती है, तो उसके साथ में टिफिन देना होता है। तो मैं टिफिन के लिए पराठे बना रही हूँ। और आज संक्रांति है, लेकिन संक्रांति के दिन भी इनको छुट्टी नहीं है। मेरे पति भी ऑफिस जाएंगे और मेरी बेटी भी कॉलेज जाएगी। तो सुबह सुबह खाने का काम हमारे शुरू हो गए हैं। खाना बना के साथ में दे दूंगी और मेरे पति खा के जाएंगे। नया फोन अमावस को नहीं, बाद में लाए। और ये मेरी बेटी है जो तैयारी कर रही है जाने की। हैप्पी मकर संक्रांति। या तो अभी ये इंतजार कर रही है कब मम्मी पराठे बना के दे। और ये पानी की बोतल साथ में लेके जा रही है। जा। और ये बन गई है ठाकुर मंगल सिंह। आज मैं पतंग नहीं उड़ा पाऊंगी। कोई छुट्टी वाले दिन उड़ाना, छुट्टी के दिन उड़ाना, संडे के दिन। मम्मी उड़ाएगी मेरी तरफ से। और ये मेरे पति स्नान करके आ गए हैं। और नमस्कार। हैप्पी संक्रांति तो बोलो। अच्छा, हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ जी। तो अभी मैं बाजरे के आटे की रोटी बना रही हूँ और ये मेरे पति को पसंद है बाजरे के आटे की रोटी। तो सर्दियों में अगर खाते हैं तो अच्छी लगती है। तो ये मेरे पति खाना खाना शुरू हो चुके हैं। कैसा बना ये खा के बताएंगे। बाजरे की रोटी खा रहे हैं। ये बाजरे की रोटी है, ये दाल में घिया डाल के सब्जी बनाई है, घिया और दाल मिक्स है। और ये लड्डू है, गेहूं का है, सीखी हुई गेहूं का, तिल का, मूंगफली का मिक्स लड्डू है। मैं अकेले तिल का नहीं खाता, सीखी हुई गेहूं साथ में डलवाई मैंने। मेरे ऑफिस में जो मेरे इस हाथ की तरफ बैठते हैं उनके भी कोरोना पॉजिटिव आ चुका है, जो मेरे इस साइड में बैठते हैं उनके भी कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। मेरे नहीं आने की वजह ये सीमा जी का गर्म पानी भी है और साथ में प्रतिदिन हमारे द्वारा शहद, गिलोय, तुलसी आदि का सेवन किया जाता है, वो भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आने की वजह हो सकती है। चलो ले चलो, ए चलो, ले ले ले। आ हाँ खाता है, ए चलो ले। आ 1 2 गिर गया।
ले सरिया ले आ ए मरियम तो अभी इतने बर्तन हो गए तो पहले मैं बर्तन धोने वाली हूँ। और ये मैंने गर्म पानी का गीजर लगवाया बर्तन धोने के लिए, क्योंकि इस बार काफ़ी ठंड हो गई थी। तो इस बार फिर मैंने सोचा लगवाना ही होगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, फिर बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ फिट हो गए हैं नल के पास में। आपको दिखा देती हूँ कैसा है। और ये पाइप नल के साथ ही फिटिंग हो गए है, गर्म पानी अभी आ जाएगा। तो ये गर्म पानी का लगवाने के बाद में मेरे समस्या जो थी बर्तन धोने की काफ़ी हद तक दूर हो गई, क्योंकि बर्तन धोने का फिर मन नहीं होता था। जब बर्तन धोते हैं तो जुकाम खांसी वगैरह होना शुरू स्वाभाविक है। तो कुछ हेल्प हो जाती है गर्म पानी की, अगर हमें गर्म पानी मिल जाए सर्दियों बर्तन धोने के लिए तो और क्या चाहिए। तो चलिए अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो साथ साथ में बर्तन धोती रहती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने देती। तो ये धुल गए हैं। इसके बाद में मैंने बेटे को दूध दिया है। तो मैं स्नान करके तैयार हो चुकी हूँ और कुछ सामान मंगाए हैं। हमारे संक्रांति पे कोई भी चीज़ बांट सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। तो इस बार मैंने ये बॉक्स मंगवाए हैं 14, और इसमें क्या क्या डाले हैं आपको बता देती हूँ। तिल की कोई भी आप वस्तु डाल सकते हैं, साथ में बिंदिया है, ये मांग भरने वाली है, पैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। और साथ में मूली का दान देते हैं हमारे। तो अगर मूली का दान देते हैं तो कहते हैं कि राहु ठीक होता है। अगर राहु की महादशा चल रही है तो उसमें अगर मूली का दान दिया जाता है तो अच्छा माना जाता है। तो साथ में मैं एक मूली रखने वाली हूँ। तो अभी इन सब का हम वितरण कर देंगे। तो सबसे पहले हम इनके तिलक लगा लेते हैं और इसके बाद में फिर मेरा बेटा इन्हें बांटने के लिए जा रहा है। तो आजू बाजू जो भी पड़ोसी हैं उनके बांट देंगे। हम लगा लेंगे झाड़ू और सफाई के बाद में फिर खाना बनाएंगे और फिर खाना खाएंगे। तो चलो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। गाड़ी वाला आया घर से कचरा। पोछे लगा रहे हैं, तो लगाओ ना। सफाई कर रहे हैं। से आई है? कहाँ से आई है? ले क्या नाम है तेरा? रोशन। रोशन, गाना आता है तेरे को? हाँ, सुनाएगी गाना? नहीं आता। राहुल। आपका नाम रोशन है, भैया का नाम राहुल। और त्योहार के दिन ये भी आ जाते हैं तो इनको भी जो हो सके देना चाहिए। तो बाकी सारे काम हो गए, कपड़े धुल रहे हैं और अभी मैं रोटियां बनाने वाली हूँ। मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी बड़े वाले घर पे हैं। तो हम तीनों अभी खाना खाएंगे, उसके बाद फिर छत पे जाएंगे। तो अभी मैंने तवा रख दिया है, सब्जी बनाई हुई है, आटा गूंथ के रखा हुआ है। तो सिर्फ अभी चपातियाँ ही बनानी बाकी है। और ये मेरी बेटी आ गई है, खाना याद आ गया, अभी भूख लग गई है। हाँ, क्योंकि दोपहर हो गई है, हम काम करने के बाद ही खाना खाते हैं। पहले फिर 1:30 बज गया। हाँ, पहले खाना खाते हैं, फिर बाद में काम नहीं होता हमसे। तो पहले काम करते हैं, नीचे की सफाई इसने की, ऊपर की मैंने की, वैसे मिलके हम काम कर लेते हैं और उसके बाद में हम खाना खाते हैं। तो खाना मैंने तैयार कर दिया है, इसको आवाज लगा दिया ताकि ये भी आके खा ले। प्लेट ला दी। और मेरा बेटा भी पतंग लेने गया है, वो पतंग लेके आएगा फिर खाना खाएगा। एक कटोरी साफ थी नहीं थी। ये पड़ोसियों खिचड़ी की है। ये गर्मा गर्म हमारे पड़ोसियों ने खिचड़ी भिजवाई है, पड़ोसियों ने खिचड़ी बनाई है। तो अभी हम इसको खाने वाले हैं। और ये मेरा बेटा भी आ गया है और खाना खा रहा है। और अभी मैं भी खाना खा रही हूँ।
और खाना खाने के बाद में फिर हम जाएंगे छत पे, है ना बच्चों? अभी भर लो। हाँ ये देखो, ये भी खा लें सब। अभी मैं छत पे आ गई हूँ, साथ में कपड़े भी लेके आई हूँ, क्योंकि औरतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और अभी हम कपड़े सुखाएंगे और फिर थोड़ा इधर उधर पतंग देखेंगे कोई उड़ा रहा है कि नहीं। ओह गीद देख। और बहुत आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कैमरे में नहीं आ पा रहा। लेकिन काफ़ी कम से कम 8-10 गिद्ध यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं आकाश में। गिद्ध है सफ़ेद का। हाँ, और इसके बाद में मेरी बेटी और मैंने कपड़े सुखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि धूप कम आती है, हल्की आती है, तो कपड़े सूखने में समय लग जाता है। इसके बाद में पक्षियों के लिए यहाँ मैं दाना डाल देती हूँ छत पे, और जो पहाड़ी तोते हैं, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, सब आते हैं यहाँ पे। हो गया हमारा पेड़ है, पेड़ में अटक रही थी, होगा तो अटक गई है। इस बार का पतंग कम उड़ा रहे हैं सब, नहीं? आ गई हमारी आंटी जी। ये आ गई है, बीच में छुट्टी लेके। छुट्टी लेके नहीं आई, हमको दे दी। हमारी मैम बहुत अच्छी है, आज अच्छी हो गई है। अभी पतंग उड़ाएगी? अभी मैं उड़ाऊंगी, आ जाओ मैदान में। तेरे बगैर तो हमारा ब्लॉग ही अधूरा था। अरे चलेगा, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, पीने को। देखो ये विनोद के छोटे छोटे पारे पारे बच्चे। ए विनोद, हेलो। इनको बात कैसे करते हैं विनोद? इनको बात, ये उड़ेंगे तो नहीं? नहीं छोटे, इनको बाहर तो निकाल इनको। बाहर निकल, ऐसा तो कुछ नहीं। इधर भी बेटा हाथ नहीं लगाने देगा ये तो ना? देता है ना, क्यों नहीं लगाने देता है? इधर दे, इधर दे, रुक 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 रुक, ये उड़ जाएगा। रे नहीं उड़ेगा, बड़ा होता है तो उड़ जाता है। हाय मसक्कली। इसका भाई है ये। ये लो। हाँ। और ये लड़का हमारे पास में जो चक्की, आटा चक्की, उनका लड़का है, और इसे कबूतर पालने का शौक है। 2 कबूतर लेके आया था, 2 से 10 हो गए हैं, और खेलने के लिए हमारे पास में लेके आए हैं इन 2 को। दाना खिलाते नहीं मम्मी। हाँ वो मुंह से खिलाता है। अच्छा, ये अपने आप नहीं खाते अभी? अंकल अटन नहीं है, ये छोटे अभी है ना? छोटे। आजा बस आंटी तो नहीं खाती आंटी। आंटी को डर नहीं लगता। तो देख पता चल जाएगा कौन सा दाना। ये पहचानते हैं? हाँ ये तो ये बहुत बड़ा है, बहुत जाड़ा है। आंटी के 2 बच्चे। आंटी के 2 बच्चे। पतंग नहीं उड़ा रहा करती। एक गुदगुदी होती है तो क्या, ये पंजे पीटते हैं ना इनके। वो भी है, हवा बन डाली है। ये 10 शर्त भी आ गया क्या? ये 10 शर्त भी आ गया क्या? और तो कोई ठीक भी नहीं थे। हाँ गुदगुदी होती है इससे। तो क्या, नाखून लगते हैं। ये काटता नहीं है, इनका ये फायदा होता है। और ये बिल्कुल ऊपर वाली छत पे आ गए हैं, ताकि पतंग आसानी से यहाँ उड़ सके। हवा अच्छी है आज पतंग उड़ाने के हिसाब से, और ये हमने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया है। ये हमारी पतंग उड़ाई हुई गिरा दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं गिराएंगे। दिख नहीं रही, देखिएगा ना, ये बहुत ऊपर है। क्या ये क्या? सबको मारने में पतंग आया। सबको मारने का पतंग आया, ऐसे ऐसे करना है।
तो यहाँ पे हम पतंग उड़ाने का एंजॉय कर रहे हैं। और आपने कभी पतंग के साथ में चश्मा उड़ाया है कि नहीं? क्योंकि हमारे पड़ोसियों में कॉलोनी में ये लड़का रहता है, दशरथ नाम है इसका, उसने पतंग के साथ ही चश्मे को भी उड़ा दिया। आपने कभी उड़ाया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आपने क्या उड़ाया है? चश्मा। डाल 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 जल्दी डाल। वही बीना है। आप कहाँ तक जाके आए? वहाँ तक? ठीक है। जाने वाला था, गिरने वाला ही था। बच गया। तू पतंग को देख पहले। कितना अच्छी ओ देव आ गए हैं। और मैं ये लाया हूँ मेरे लिए मकर संक्रांति बनाने के लिए। और मेरे लिए क्या है ये सेव का सिरका है पतंजलि का, तो इसलिए इसको कृपा करके बुरा नहीं मानी। और ये तेल लाया हूँ सूरजमुखी का पतंजलि ये का, सामान लाए ये दालें लाया हूँ और पौधे भी लाया हूँ खूब सारे। वो देखने तो गाड़ी तक चलना पड़ेगा, गाड़ी में। चलो चलो पौधे देखिए, पौधे लाया हूँ मैं। ये गुलाब लाया हूँ, ये देखिए ये गुलाब है। और एक गुलाब ये लाया हूँ, देसी गुलाब है, देसी गुलाब, भारतीय गुलाब। ऐसे काड़ू भी, ये हमारे शेरू, मरियम, ये बेलपत्र है। तो काले दिखा कौन सा ठाके रोला। ये मरियम बदमाश है। ये हमारी चाय आ गई है। चाय हमने बना ली है, आई नहीं है, बनाई है। तो ये हमारी चाय आ गई है, अभी हम चाय पियेंगे, थके हुए पुरानी चाय पियेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।